मैं आऊंगा कम समझ में आएगा दोबारा ये भरोसा ये राहुल देख सकते नहीं देख सकते यूज इट प्रॉपर्ली यूज इट वाइजली नहीं करते तो एग्रीज कर लीजिए अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो कुछ भी कर सकता है यस समझ रहे हैं आप अगर मान लीजिए मेरी सिर्फ वही बात को कंप्यूटर पढ़ जाते हैं बात उठा में आते बोलते हैं उसको लीफलेट्स में बुलवा लीजिए मैं समझ ही नहीं तुम्हारी Yes, doctor. कुछ समझ नहीं ऐसा हो सकता है आपका कार्ड डोंट वरी अबाउट इट ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू से भी पढ़ा रहा हो तब भी 100 में से 2 बात तो समझ गए और नो ये सॉल्यूशन कह रहे हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा टफ लग रहा है तो कुछ नहीं करना है उसके लेक्चर पहले से देख के आने उसके लेक्चर तो आपको टीचर की कही हुई बात अच्छे से समझ हमेशा नहीं करना है अदरवाइज यू विल एंड अप उसको 2 बार करने का आप टाइम खराब कर दोगे सारे नहीं कर रहे हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा भी तो ये करना है और वो भी शब्दों को एक्यूमुलेट करता है रटता है मान लीजिए हमने पढ़ाना चालू करा हमने 4 नए शब्द लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फिर हमने बोले कि उसमें रिलेटिविटी भी घुस गई और इसमें ये भी हो गया और इसमें परमिटिविटी भी थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी थी फिर परमिएबिलिटी भी थी अब बच्चे के दिमाग में तो याद ही नहीं रहा कि भाई n की वैल्यू अंडर रूट म्यू r थी उससे इसको लेना देना नहीं वो तो नाम ही रट रहा है क्योंकि नाम भी रटना इंपॉर्टेंट है और उसको रिलेट करना भी इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि कई सब्जेक्ट में आपका दोनों बराबर एक साथ काम तो जब आप लेक्चर देख के आते हो तो आपका एक काम हो चुका होता है आपका एक काम हो चुका होता है दूसरा समझ में आएगा अच्छा हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है किसी को फिजिक्स कम समझ में आती है किसी को केमिस्ट्री कम समझ में आती है किसी को मैथ्स कम समझ में आता है ऐसा या बायो कम समझ में ऐसा हो सकता है पर क्या अपने पास सॉल्यूशन है ध्यान से देखो तो आज जब हम पढ़ते तो ऐसा कोई सॉल्यूशन था थोड़ी मोबाइल आज तुम्हारे जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथ में जिससे तुम भविष्य बना भी सकते हो बिगाड़ भी सकते हो अरे ये सुनो जादू छड़ी है मोशन लर्निंग ऐप को यूटिलाइज करिए हमने जितना इन्वेस्टमेंट कराया वो इसलिए कराया ताकि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो और फिर से मैं कह रहा हूं हम आपको खुश करने वाला नहीं पढ़ाएंगे हम आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाएंगे इज दैट क्लियर टू एवरीवन यस सर क्या अगले साल भिलाई सेंटर से मुझे हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन मिलेगी यस सर यस और नो यस सर मोटिवेशन बाहर से आना चाहिए अंदर से बाहर से भी कभी-कभी चाहिए पर रियलिटी में जब तक अंदर से नहीं आएगा अपन सेलेक्ट नहीं होंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन से बात नहीं बनेगी इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए हमारे बच्चे में बिल्कुल कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूं स्ट्रक्चर्ड वे में चलिए भावनात्मक तरीके से सिलेक्शन अपनी कमियों को ढूंढिए बेसिकली बच्चे की 3 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं अगर अपन बात करें पहली मिस्टेक्स होती है चैप्टर वाइज कैसी चैप्टर वाइज जो आपको पता पड़ता है कैसे ये मेरा भी क्या पता पड़ता है उसके बाद टीचर के पास जाइए और पूछिए कि अच्छा भाई सर ये मेरी मिस्टेक है क्या करूं मेरे पास अगर वो कोटा में आके पूछ लेंगे कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे सही बताऊं तो वैसे पिटाई खा के जाता है ये कोई सवाल नहीं है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे ऐसी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और बोलो मैं बीमार हूं तो आपका क्या इलाज करेगा भाई कर सकता है इलाज कैसे इलाज कर देगा अरे बता दो सही क्या बीमारी है सर दर्द हो रहा है कि पेट दर्द हो रहा है कि पेट में जलन हो रही है बता दो सिम्टम तो बताओ अरे क्या कौन अगर आपको फिजिक्स में कम नंबर आ रहे तो आपको मेरे पास कैसे सवाल लेके आ रहे थे सर फिजिक्स में ना सर मैं ना सर सवाल कर तो लेता हूं सर पर सर ना मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है गलत टाइप की समस्या है यस और नो सर सवाल कर तो लेता हूं सर पेपर में पर सर मेरे को अटेम्प्ट करने में जितना समय लगना चाहिए उससे बहुत ज्यादा लग जाता है ये टाइप की समस्या है सर मैं सवाल पढ़ भी लेता हूं समझ भी लेता हूं पता ही नहीं पड़ता कहां से लाऊं और मेंस के तो कर लेता हूं पर एडवांस के अभी एडवांस वाले क्यों नहीं होते क्योंकि मेंस इसलिए कर लेते हो या नीट के इसलिए कर लेते हो कि उसमें एक ही सवाल एक ही फॉर्मूले में सवाल आता है k q1 q2 r स्क्वायर मतलब एक ही फॉर्मूला बेस होगा जी एडवांस का पेपर होगा तो उसमें k q1 q2 r स्क्वायर भी लग जाएगा पहिया भी घूम जाएगा डाइपोल भी लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग जाएगी तो इसका मतलब उसकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चारों कांसेप्ट को एक साथ अप्लाई कर सके एडवांस में चाहिए अरे यस और नो यस सर एक बात बताओ अगर आपने बीमारी सही से नहीं बताई तो जो आपके एकेडमिक डॉक्टर हैं इलाज भी गलती करेंगे आप जो एक लॉजिक मेरी जगह थोड़ा कोई मेरे से बोले कि सर मेरा नंबर नहीं आया ठीक और मेरे पास समय नहीं और मुझे तुझे टालना है तो मैं क्या बोलूं बेटा आ जाएंगे चिंता मत कर पढ़ता रहे ये कौन सा सॉल्यूशन बच्चा भी कुछ सर ने मेरे से बात कर ली अरे फायदा तो हुआ ही नहीं अरे ये सॉल्व क्या अगर मान ले बात 4 बार मेरे पास ये बच्चा लेके आ जाएगा सवाल तो मैं क्या बोलूंगा उसको क्या बोलूंगा सोच के तो देखिए आपको स्पेसिफिक होके जाना है सर मैं ऐसे ऐसे सवाल गलत करता हूं जिनमें कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है जिनमें ये गड़बड़ हो जाता है जिसमें अलग टाइप की चीज गड़बड़ हो जाती है यस और नो तो एक बात जो सही बताऊं हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं गांठ बांध दीजिए whenever you go to your teachers you will go with a specific problem
You will go with a specific problem. Sir, मैं फिजिक्स में इस तरीके के सवाल मैं सर केमिस्ट्री में इस तरीके के सवाल गलत करती हूँ. सर, मैं बायो में मेरी वर्ड पर मिनट पढ़ने की स्पीड धीरे है. अरे अगर आप बायो वाले बच्चे हो, नीट वाले, और 720 में से आपको पता है 600 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, यस और नो? पहली शर्त है वर्ड्स पर मिनट आपकी तेज होनी. अगर वो वीक हो गई, आप कुछ भी कर लो, कितना ही ज्ञान हो, क्या फायदा होने वाला उससे? आपको पूरा सब्जेक्ट आता, पर अगर आपकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की धीरे है तो आप किसी भी कीमत पे तेज आप सेलेक्ट ही नहीं होगे. दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट यू हैव. ये टीचर्स आपको इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो माय रिक्वेस्ट टू टीचर्स आल्सो दैट आइडेंटिफाई देयर मिस्टेक्स. आवर रोल इज नॉट टू डिलीवर कंटेंट ओनली, राइट? आफ्टर सम टाइम कंटेंट तो हम डिलीवर कर ही देते हैं, दैट इज नॉट एन इशू. प्रॉब्लम इज कि इनकी सही प्रॉब्लम्स तक कैसे इनको ढूंढना है वो सिखाइए, और फिर उनका सॉल्यूशन अपने पास है. वो मशीन लर्निंग ऐप से निकल आएगा, आप के माध्यम से निकल आएगा, वो कहीं ना कहीं से. अरे यस और नो? तीन टाइप की मिस्टेक्स इस सेशन को ऐड करते हैं. तीन टाइप की मिस्टेक्स अपनी चैप्टर वाइज. कौन सी वाइज? कौन सी वाइज? आपको डिनोट होगी, जो मैं आपको एक्सेल शीट बना रहा हूं वहां से दिख जाएगा आपको मेरा कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा चैप्टर, और आपको मशीन लर्निंग ऐप धीरे धीरे दिखाने लगेगी. दूसरी मिस्टेक्स होती है स्किल वाइज. कौन सी? स्किल वाइज. वर्ड्स पर मिनट धीरे पढ़ने की, एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, कैलकुलेशन वीक है. ये क्या है? स्किल. इनके बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा. वर्ड्स पर मिनट धीरे तो कैसे कर पाओगे? एक्यूरेसी कम है तो कैसे कर पाओगे? स्पीड कम है तो कैसे कर पाओगे? सवाल पढ़ लेते हो पर समझ नहीं पाते. स्किल है. अरे यस और नो? यस और नो? स्किल पे फोकस करिए. तो मैं चैप्टर में किसमें वीक, मेरी स्किल क्या वीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई. द थर्ड इज नेचर वाइज. कौन से वाइज? नेचर वाइज. सबकी नेचर अलग अलग हो सकता है. भव्या को इंपैक्ट आ जाता है अगर वो इसको बोल दे कि तो तुम नहीं कर सकते, तो पता लगे भाभी ने अपने 5 दिन खराब कर दिए. ये नेचर वाइज मिस्टेक. अरे यस और नो? सबकी में क्या अलग है? ये सब क्या लगे? जैसे मेरे को, जैसे मानो मेरे को डर लगता था एग्जाम देने जाता था, आज इस बार में बात भी करूंगा शाम को, तो वो मेरी एक नेचर वाइज मिस्टेक है. ये नेचर वाइज सबकी अलग अलग है. कोई भाव को इमोशनल ज्यादा होता है, कोई इमोशनल कम होता है. ये सबकी अलग अलग है. उसको भी अपने को ओवरकम करना आना चाहिए. ऐसा तो नहीं पापा ने कुछ बोल दिया अपन 5 दिन तक पढ़े ही नहीं. पापा ने मान लो गलती से गुस्से में किसी ने बोल दिया तो तेरे से नहीं होगा, रहने दे तू. और पता लगा अपन ने बोल दिया, अच्छा आपने बोल दिया कि नहीं होगा, अब तो नहीं होगा. इसका उल्टा सोच रहा है. यस और नो? यस सर. तब कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि जिनसे हम भावनात्मक तरह से जुड़े होते हैं, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन होंगे तुम्हारे, पक्का लड़ जाओगे तुम उनसे. भाई है, डरती उससे, बहुत डरती, बहुत बढ़िया. तो जब डरती हो तो दिमाग खराब हो जाता है 1-2 दिन के लिए. ये नहीं होना है, ये नहीं होना है. अगर हम किससे लड़ भी हैं तो हमारा टाइम खराब नहीं हो. ये है नेचर वाइज मिस्टेक. तो तीनों में समझने वाली बात नहीं है. क्या मैंने जो बोला याद रखेंगे? यस सर. पक्की बात? यस सर. भूलोगे तो नहीं? नो सर. कौन सा सेक्शन ज्यादा देखोगे, मोटिवेशनल की स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी. दोनों देखो, कोई दिक्कत नहीं. स्ट्रेटेजी पे फोकस करिए क्योंकि वो ज्यादा काम है. बाकी सर आई मस्ट से बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे बच्चे कुछ ला के नहीं आए, पर ठीक है, पर बहुत सुंदर है. और ब्लैक सेक्टर अगली बार संख्या में भी बढ़ेगा और सिलेक्शन में भी बढ़ेगा. What really matters to me is percentage selection. और मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसके माध्यम से कि आपको मतलब कि बहुत अच्छा पूछ लो, कोई टेस्ट पूछ लो, बच्चा भी कुछ, हम भी कुछ, नहीं कुछ, जब हमें नंबर मांगे तो हमें जवाब देना पड़ता है. मैं नाम नहीं देता हूँ, छोटा भी ऐसी कोचिंग है जहाँ पे ये बोला जाता है कि ये बैच अलग है, इनके टेस्ट पेपर अलग बनेंगे, बाकी नॉर्मल बच्चे हैं 90-95% बच्चे, तो 95% बच्चे से ये पेपर बनता है. और ये डेडलाइन होती है टीचर को कि किसी भी कीमत पे किसी भी बच्चे के 40% से नंबर कम नहीं आने चाहिए. तो बताओ टीचर क्या करेगा? क्या करेगा टीचर? कम है, आसान पढ़ाएगा और आसानी पूछेगा. अरे यस और नो? तब भी पढ़ा लेगा और तब भी पूछ लेगा. बेटा बेटा सवाल अगर आपको कोई पूछ लो तो फिर वो टफ करा. अरे यस और नो? यस सर. तो मैंडेट है, आज सब पे मैंडेट डाल दो, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करो, बच्चे के नंबर 40 से कम नहीं आने चाहिए. बेटा मेरे सबसे पूछे नंबर कम क्यों आ रहे हैं? जब आपके नंबर कम आते हैं तो हमारी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है आपको और आपके पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने की. अगर हमें पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा एवरेज बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा. मैं इसलिए आपको बोलना चाह रहा हूं कि हम उस रेट रेस में नहीं, इसलिए हम सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से. क्या आज की तारीख में मैं आपको गारंटी बोल सकता हूं कि इमोशनल एजुकेशन फिजिकल क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट मिक्स है, क्योंकि मुझे स्पेशली दोनों की नॉलेज परफेक्टली है. करीबन 50 लोगों की बेंगलोर में, 50 लोगों की कोटा में आईटी की टीम होगी जो कंटिन्यूअसली उस पे काम कर रही है. आईटी डेवलपमेंट का आपके जो आईटी हेड है उनकी खुद की और इंडिया रैंक 3 थी आईटी में, लव अग्रवाल, तो अपने डीपीए पिछले 8 साल से जो डायरेक्ट हमारी टीम को हैंडल करते हैं. उसके अलावा 250 लोगों की कंटेंट टीम लगातार. अभी पीवाई की तो आप देख रहे हो, पीवाई
अभी जा रहे हैं दोनों इसका होता है निकालते हैं इधर जाते हो निकलते जाओ चल फटाफट कैमरा चालू रखो और बाल अच्छे रखो बाय सर।